Hello everyone, I will teach you today the lesson we are bit different। कल हमने इसी लेसन में आपको बताया था कि जो डिफरेंट पीपल होते हैं, जैसे जो सुन नहीं सकते या जो देख नहीं सकते या जो बोल नहीं सकते, उनके लिए एजुकेशन अलग तरीके से होती है। जैसे जो ब्लाइंड होते हैं, यानी मतलब जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए ब्रेल, आपको स्क्रिप्ट हमने कल समझाई थी कि ब्रेल लैंग्वेज उनके लिए बनाई गई है। ब्रेल लैंग्वेज में 6 डॉट्स की सहायता से ब्रेल लैंग्वेज या ब्रेल स्क्रिप्ट तैयार की गई है। इनमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स है ए से लेके जेड तक, उनको डॉट की सहायता से एक स्टाइलस की सहायता से उसको बनाया जाता है। उसको डॉट्स को उसके अंदर किसी कार्ड वगैरह में डॉट्स को डाला जाता है और वो उभरा हुआ जो पार्ट होता है उसकी सहायता से ब्लाइंड लोग पढ़ते हैं। और उसके लिए एक मशीन, जो ब्रेल सिस्टम होता है, उसके अंदर रेज्ड डॉट्स होते हैं और उसके अलावा उसमें आपके इसमें बुक में पिक्चर भी दी हुई होगी। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको 6 डॉटेड लाइन्स से एक कार्डबोर्ड के ऊपर प्लेस करके वुडन स्लेट की सहायता से इसको बनाया जाता है। ऑन इट्स स्पेशली डिज़ाइंड स्केल ऑन विच अ ग्रुप ऑफ 6 डॉट्स, मैंने आपको डॉट्स आपके बोर्ड पे लिख के भी बताए थे ए से जेड तक, इज़ गिवन a sequence is used whichever alphabet to be written on paper or cardboard. That dot is pierced with pointed pen like device. For example, if English alphabet A to be written, dot 1 is pierced. अगर A लिखना है तो 1 डॉट उसमें ऐसे pierce मतलब डाला जाता है उस पेन को और उससे बनाया जाता है। पॉइंटेड पेन डिवाइस इज कॉल्ड स्टाइलस, और उसको स्टाइलस कहा जाता है। तो ये हमने कल भी आपको बताया था। आफ्टर पियर्सिंग अ डॉट ऑन द पेपर, इट इज रिवर्स्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द पेपर। रेज्ड डॉट कैन बी फेल्ट व्हेन टच्ड, जब रेज्ड डॉट को टच किया जाता है तो उसमें फील होता है एक डॉट, वो ए के लिए। बाय टचिंग रेज्ड डॉट्स कंटेंट्स आर आइडेंटिफाइड, और उससे ए बी सी इस तरीके से डॉट्स, मैंने आपको सारे डॉट्स बना के भी बताए थे, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, इसी तरीके से हमें बनाने पड़ते हैं। और अगर आपको इंडिया लिखना है सपोज़, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे सपोज़ हमें इंडिया लिखना है तो इंडिया के लिए हमें आई के लिए 2 डॉट्स होते हैं, उसके बाद में एन के लिए 1 2 3 और ये 4, ये हो गया आई, ये हो गया एन। उसके बाद में है डी के लिए 1 2 एंड 3 डॉट, ये डी हो गया हमारा। फिर दोबारा से आई, ये आई हो गया हमारा, और फिर ए के लिए हम सिर्फ 1 डॉट लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आई एंड डी, आई ए, इंडिया। तो ये इंडिया के लिए इस तरीके से डॉट्स को फिल करके पहचाना जाता है। बिलो इंडिया इज रिटन इन ब्रेल लैंग्वेज, यू ऑल्सो राइट योर नेम, आप अपना नेम भी लिख सकते हैं। कल मैंने आपको जो डॉट्स बताए थे उसके सहायता से आप अपना नाम लिख के देखिएगा कि अपना नाम आप कैसे लिख सकते हैं। तो इस ब्रेल लैंग्वेज के पीछे एक स्टोरी है, वो मैं आज आपको पढ़कर सुनाती हूँ। लुइस ब्रेल लिव्ड इन फ्रांस। लुइस ब्रेल, जिसने ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई थी, वो कहाँ रहते थे? फ्रांस में रहते थे। वंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड व्हेन लुइस ब्रेल वॉज प्लेइंग विद हिज फादर्स वर्कशॉप, हिज आइज गॉट हर्ट। लुइस ब्रेल अपने फादर की शॉप पर खेल रहे थे, खेलते हुए उनको आँख में चोट लग गई। ही लॉस्ट हिज आईसाइट, और उसकी वजह से उनकी आँखों की रोशनी चली गई। लुइस ब्रेल वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। लुइस ब्रेल एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी थे। He was being taught differently. It was very difficult to study those textbooks. और अब उनके लिए पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, because it was more time consuming during that period, and army
कैप्टन विजिटेड लुइस ब्रेल्स स्कूल। अब उसी टाइम क्या हुआ कि उनके स्कूल में एक आर्मी के कैप्टन आए विजिट करने के लिए लुइस ब्रेल्स स्कूल में, एंड ही शोड द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स द लैंग्वेज बेस्ड ऑन 12 पॉइंट्स इन्वेंटेड बाय हिमसेल्फ। उन्होंने एक 12 बेस्ड एक लैंग्वेज बताई जो कि जो देख नहीं सकते उनके लिए, और वो लैंग्वेज थी 12 डॉट्स के ऊपर, 12 डॉट्स से बनी हुई लैंग्वेज थी। लुइस ब्रेल वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द लैंग्वेज। लुइस ब्रेल उस लैंग्वेज से बहुत ही प्रभावित हुए। लुइस ब्रेल with his efforts modified 12 points language into 6 points language। अब वो 12 पॉइंट की लैंग्वेज को उन्होंने 6 पॉइंट्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। Hence the language developed by the name ब्रेल लैंग्वेज, और उसके बाद जो लैंग्वेज बन गई उसको ब्रेल लैंग्वेज हम बोलते हैं। तो ये थी लुइस ब्रेल की स्टोरी। लुइस ब्रेल्स टैक्टिकल लैंग्वेज इज यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, और आज भी वही लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में यूज की जाती है। द आर्मी ऑफिसर, जो आर्मी ऑफिसर थे उनका नाम था चार्ल्स बार्बियर, जिन्होंने उसको इस लैंग्वेज के बारे में बताया था। तो ये तो हो गई लुइस ब्रेल की स्टोरी, लुइस ब्रेल की स्क्रिप्ट, और जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी एजुकेशन का तरीका हमने आज आपको बताया। उसके बाद है, कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डेफ और डम, जो बोल और सुन नहीं सकते, उन लोगों के लिए साइन लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो अब हम आगे का हम पढ़ेंगे कि उन लोगों की पढ़ाई कैसे होती है। आप अपने चारों तरफ भी ऐसे जो लोग होते हैं जो साइन लैंग्वेज यूज़ करके जो बोल या सुन नहीं सकते हैं, उनको देखा होगा। तो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, तो आपको उनको देखकर क्या लगता है। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, आप अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में बांट दीजिए। 1 स्टूडेंट फ्रॉम अ ग्रुप हैज़ टू गिव इंस्ट्रक्शन साइलेंटली विद हिज हैंड्स ओनली। उसमें से एक बच्चे को ये कहा जाए कि केवल जो अपने हाथों का इशारा करके वो अपनी बात को समझाएगा। कई बार हम ऐसा गेम भी खेलते हैं मूवीज़ का या किसी भी चीज़ का, जिसमें सिर्फ हाथ का इशारा आपको यूज़ करना होता है, मुंह से बोलना नहीं होता है। इसी तरह से वो भी साइन लैंग्वेज समझते हैं जो बोल और सुन नहीं सकते हैं। एज स्टैंड अप कम, हियर ओपन द बुक एंड द स्टूडेंट्स ऑफ द अदर ग्रुप विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस बाय साइंस। आपकी बुक में कुछ साइन दिए हुए हैं ए से लेके जेड तक, जो कि हाथों के इशारे से उन साइंस को यूज़ करते हुए उसको आपको देखना है। द वे यू कुड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस थ्रू साइन लैंग्वेज, द सेम वे साइन लैंग्वेज इज यूज फॉर म्यूट एंड डेफ पीपल। आपने जैसे ग्रुप ऑफ पीपल बना के और साइन से आपने अभी जैसे कुछ एक्ट किया था, इसी तरीके से अगर म्यूट और डेफ पीपल होते हैं वो भी पूरी साइन लैंग्वेज यूज़ करके अपनी बात एक दूसरे को बताते हैं। तो कुछ पिक्चर्स में साइन दिए हुए हैं, जैसे कि ए के लिए उन्होंने इस तरीके से मुट्ठी बांधी हुई है, और बी के लिए उन्होंने इस तरीके से ये इशारा किया हुआ है। सी के लिए इस तरह से कुछ ये साइन किया हुआ है। डी के लिए इस तरीके से किया हुआ है। ई के लिए पूरी मुट्ठी को बंद करके पूरा अंगूठा भी आपका अंदर किया हुआ है। और एफ के लिए इस तरीके से किया हुआ है, और जी के लिए कुछ इस तरीके से किया हुआ है, और एच के लिए 2 फिंगर्स को आगे किया हुआ है, और आई के लिए 1 फिंगर को इस तरीके से। ये है साइन लैंग्वेज जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ए से लेके जेड तक पूरी साइन लैंग्वेज चलती है। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ में, और ये साइन लैंग्वेज क्या होती है आप इसको देख सकते हैं करके खुद भी। तो इफ़ डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड अराउंड यू डोंट कम फॉर स्टडीज, हाउ विल यू हेल्प देम, आप उनकी हेल्प कैसे करेंगे अगर आपके चारों तरफ कोई भी
पर्सन ऐसा है तो आप देखिएगा, एक थिक थ्रेड लीजिएगा। इंडिया के जो मैप के ऊपर आपके जो वो किए हुए हैं स्टेट्स, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरला, इनके ऊपर थ्रेड से चिपका दीजिए और उसको फिर आंख बंद करके फील कीजिए कि वो स्टेट्स कैसे, उनका मैप कैसा है। इस तरीके से आप ब्लाइंड पीपल के लिए ये उनकी हेल्प कर सकते हैं। Who are such people around you have achieved success despite physically disability? कुछ ऐसे लोग हैं जो फिजिकली डिसेबल होते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। टॉक टू दीज पीपल, और उन लोगों से आप पूछिए कि उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े अपनी लाइफ में। तो ये था साइन लैंग्वेज या म्यूटेड पर्सन कैसे पढ़ाई करते हैं या ब्लाइंड पर्सन कैसे पढ़ाई करते हैं उसके बारे में। ठीक है।